ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न है, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर है, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। इसलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। दूसरी पॉइंट, भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया, यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं, और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी हैं जो न अपने धर्म को जानते न धर्म स्थापक को जानते हैं। तीसरी पॉइंट, अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मतांतर हैं। यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत। ईश्वर की मत और गत अर्थात सद्गति। सद्गति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। चौथी पॉइंट, बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं ना। सतयुग में तुम कितने साल्वेंट थे, उसको कहा जाता है साल्वेंट। भारत अभी इंसाल्वेंट है, यह भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वह जंक कैसे निकले, मुझे याद करो। पांचवी पॉइंट, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य। तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। छठी पॉइंट, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है। इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। सातवीं पॉइंट, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है, मामेकम याद करो। कोई में ऐसी प्रवेशता होती है
तो चमाट भी मार देते, गाली भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़ी गाली देंगे। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए। 8वीं पॉइंट, रचयिता और रचना का सिमरण करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत हैं जिनका सिमरण होता नहीं है। कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है, जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों न हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। 9वीं पॉइंट, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं। हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। 10वीं पॉइंट, इन 3 लोकों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई न समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। 11वीं पॉइंट, तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है। बोलो, यह खेल है भारत पर। आधा कल्प है उन्हों का पार्ट, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। बाबा ने समझाया है, सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले पहले तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है। व्यभिचारी एक शिव बाबा की, सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अच्छा, ओम शांति।